Good evening, all of you. आज है डे वन ऑफ बैक टेस्टिंग 921 EMA एंड VWAP स्ट्रेटजी। हम इस स्ट्रेटजी में RSI भी यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो या फिर आपको नहीं समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली मैं किस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट में 921 EMA प्लस VWAP स्ट्रेटजी की वीडियो पड़ी हुई है। पहले जाकर आप उसे देखिए एंड देन इसके बाद में आप ये बैक टेस्टिंग सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने चूज़ किया है कि शायद मैं 27 से लेकर जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक दिन की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने की कोशिश करूँगा एंड देखते हैं कितना मूव दिया है हमें ये स्ट्रेटजी के थ्रू मार्केट में। एंड यस, तो स्टार्ट करते हैं हम। बट उसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी वीडियोस वगैरह मैं जो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये सबसे पहली बात तो एज पर सेबी गाइडलाइंस, ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। आपको नहीं बना रहा हूँ, बट एजुकेशनल पर्पस से मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा इंटेंशन है आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, दो चीज़ों का हम बहुत ध्यान रखेंगे गाइस। आप चाहे मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती है। 100% सही नहीं होती। यहाँ पे पूरा का पूरा गेम होता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा उस पर स्टार मार्क करना चाहूँगा। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है रिस्क मैनेजमेंट। और लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी साइकोलॉजी। ये हमेशा आप अपने इस चीज़ को आप अपने जहन में डाल लीजिए। आप इस पे पूरा का पूरा फोकस करिए, इसमें मास्टरी करिए एंड देन उसके बाद में आप ये सारी चीज़ों में उतरिए। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं होता जितना आप लोगों को लगता है। तो इसके लिए मैं मेरे तरफ से जितना होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली वो इंसाइट्स, टू से वो जो एक नॉलेज होता है वो देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारी वीडियो देख ली या फिर आप डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले जाके स्ट्रैटेजी देखिए। और हम अभी स्टार्ट करते हैं बैक टेस्टिंग में कि 27 को आप देख पा रहे हो यहाँ पे डेट। 27 को इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर हमने ये यूज़ किया होता तो किस तरीके का हमें मोमेंट उसमें मिल सकता था। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। करेक्ट, तो आप देखिए पहली चीज़, मार्केट उस दिन गैप डाउन खोला। गैप डाउन के बाद में मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया। तो हमें ट्रेंड क्लियर हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड हम ये फोकस करेंगे कि हम शॉर्ट साइड का ही कोई ना कोई ट्रेड प्लान करें। राइट, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर कोई आपको मैं ये नहीं बता रहा कि आपको ऐसा ही करना है। आप देखिए, आप बैक टेस्ट करिए, उसको फ्रंट टेस्ट करिए एंड देन उसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए एंड देन आपको लगता है आपके हिसाब से जो आपके लिए जो सही है आपको यूज़ करिए अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी में। बट यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट ने उस दिन कितना मूव दिया अगर हमने ये यूज़ किया होता तो। ठीक है, एंड देखते हैं डे वन कैसा है हमारा। 27 मार्च का ही डेट क्यों चूज़ किया उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी ने बहुत ही क्लियरली अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं शुरुआत का जब मैं पहला वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोगों के मन में वो चीज़ बैठे कि क्या क्या चीज़ें इसमें फुलफिल हुई है, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई है एंड देन आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले तो हमने देख लिया कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में दूसरी चीज़ हम देखेंगे, जो ब्लैक वाली है वो 9 EMA है। ठीक है, ब्लैक वाली 9 EMA है और रेड वाली जो है वो 21 EMA है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में हमें चाहिए कि 9 EMA शुड बी लेस देन 21 EMA। तो हम देख पा रहे हैं 9 EMA 21 EMA के नीचे। दूसरी भी कंडीशन
इसमें सेटिस्फाइड होती है, राइट। अब बात करते हैं कि क्या प्राइस वी वैप के नीचे है। ब्लू वाली लाइन हमारी वी वैप लाइन है, ये जो ब्लू वाली है ना, ये हमारी है वी वैप लाइन। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमें ये देखना है कि क्या RSI नीचे से 50 की तरफ जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कितने अच्छे तरीके से RSI जो है 50 तक रीच हो चुका है, करेक्ट। तो सभी की सभी कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही है। अब हमें वेट करना है एक रिवर्सल कैंडल का जो करीबन 921 EMA के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। और हम टेस्ट करेंगे कि कितना मूव हमें वहाँ पे मिला हुआ है। तो ये देखिए, पहला हम उसे कैप्चर करते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली कितने अच्छे तरीके से इसने क्लोजिंग दिया है, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल पहले हम मेजर करते हैं कि कितने पॉइंट्स का मूव कैप्चर हुआ है उस दिन, मतलब मार्केट ने कितने पॉइंट्स का मूव हमें दिया होता। 131 पॉइंट्स। गाइस अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, तो शायद आपको पता होगा कि 131 पॉइंट्स कैप्चर करना कितनी डिफिकल्ट चीज़ है, करेक्ट। नो डाउट कभी कभी स्टॉप लॉस बीट होते हैं, कभी कभी टारगेट भी अचीव होता है, बट एवरीथिंग व्हाट मैटर्स इज अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हुए, जब भी आप लॉस लो तो छोटा लॉस लो, जब भी आप कैप्चर करो तो बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करो। अब मैं आपको बताता हूँ ये 131 पॉइंट्स कितने का हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बैठ रहा था। तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन देखते हैं अगर, तो चलो ठीक है ले लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई के थोड़ा सा ऊपर कहीं पे हम SL अगर रखे होते तो एक्चुअल में जो मूव है पूरे लास्ट मोमेंट तक, वो है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है। बट स्टिल हम 1:2 एट, अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट 1:1.5 तो कैप्चर करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है जो मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, राइट। आप यहाँ पे देखो कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा है। तो आई थिंक सो मेरे लिए शायद ये 27th को ये स्ट्रेटेजी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है मार्केट में, ठीक है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तो हम मतलब एक दिन का अभी हमने बैक टेस्ट किया। ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए बैक टेस्टिंग वाली वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आप उसे देखिएगा, सीखिएगा और इसे एजुकेशन पर्पस के लिए तरह ही लीजिएगा। ये नहीं कि आपने देख लिया और डायरेक्टली आपने जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर दी है, सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ी गलती है। आप पहले उसे खुद यूज़ करिए, देखिए आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है, एंड देन उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था ना RSI, उसके बाद में देखिए मूवमेंट, सब चीज़ अलाइन है A to Z। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम अगले बैक टेस्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप जाइए प्रीवियस चार्ट्स में, इसे देखिए, आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम इसे बैक टेस्ट कर रहे हैं। कई लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि सर आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हम ये यूज़ करेंगे। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा 5 या फिर मैक्सिमम 15। ठीक है, आप जाइए एक बार देखिए, बैक टेस्ट करिए, एंड देन उसके बाद में देखिए कि किस तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो मिलते हैं हम ऐसे ही अगले वाले बैक टेस्टिंग के वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।